दसमुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपकी लीवर से संबंधित सारी डिसीज जाएंगी। आपकी बॉडी में जो प्राण वायु है ना, वो अच्छी हो जाएगी, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा और आप बॉडी में एक एक्स्ट्रा एनर्जी फील करोगे। तो नमस्कार, हमारे चैनल अस्तित्व दर्पण में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस बार फिर से हम आपको लेके आए हैं बालाजी ज्वेलर्स एंड ग्रह रत्न रुद्राक्ष केंद्र पे। और इस बार हम इनसे जानेंगे कि एक रुद्राक्ष जो है वो कैसे कैसे काम करता है, और ऐसा कोई रुद्राक्ष हमको दिखाएं जो कई प्रकार से काम करता हो। मतलब आप पहन भी सकते हैं और उसको कोई वास्तु दोष हो तो उसमें भी यूज कर लें। तो इस तरीके का कोई रुद्राक्ष हम इनसे अनुरोध करेंगे कि इस बार कोई ऐसा रुद्राक्ष दिखाएं और उसकी क्वालिटीज बताएं और कैसे कैसे उसका उपयोग किया जाएगा वो भी हम भैया जी से जानेंगे। तो हम देर न करते हुए भैया जी के पास चलते हैं और इनसे जानेंगे कि जो रुद्राक्ष है उसकी उपयोगिता बताएं और वो कौन सा ऐसा रुद्राक्ष है जो इन सब कार्यों में आता है। रुद्राक्ष की इस श्रृंखला में इस बार हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष, ये है 10 मुखी नेपाली रुद्राक्ष। 10 मुखी नेपाली रुद्राक्ष में आप देख सकते हो कि इसमें 10 मुंह बने होते हैं। ये 10 मुंह जो हैं ये 10 दिक्पाल के भी प्रतीक है, ठीक है। और ये 10 मुखी रुद्राक्ष स्वयं विष्णु भगवान का ही रूप है। तो इसका मतलब है कि इसको आप अवश्य धारण करिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी एनर्जी मिलने वाली है। आप जानते हो कि जो भी नवग्रह हैं, ऐसा पराशर ऋषि ने कहा कि जितने भी नवग्रह हैं और उन्हीं से विष्णु भगवान ने जीवात्म अंश लेके अवतार लिए थे। इसका मतलब है कि आप सारे ग्रहों को इस 10 मुखी रुद्राक्ष के द्वारा कंट्रोल कर सकते हो। ये स्वयं विष्णु भगवान है और जैसा कि आप जानते हो कि ज्ञान का कारक, धन का कारक, ऐश्वर्य का कारक स्वयं विष्णु भगवान है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि किसी भी जातक को जिसको धन की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, स्टेटस की आवश्यकता है, उसको 10 मुखी रुद्राक्ष धारण ही करना चाहिए। अब जैसे इसके बारे में हम और बात करें तो जैसे ये 10 दिक्पाल का भी प्रतीक है। इसका मतलब ये है कि 10 दिशाओं को, ये 10 दिशाओं को ये संचालित करता है, 10 मुखी रुद्राक्ष। इसका एक बहुत अच्छा उपयोग वास्तुशास्त्र में भी है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कुंडली में या आपके घर में देखने से मालूम पड़ता है कि आपके घर में वास्तु दोष है, तो आप वास्तु दोष के लिए बहुत सारी रेमेडीज करते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी घर में बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी होती है। आप खुद फील करते हो कि भाई हमारे घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि हम बाहर रहते हैं तो खुश रहते हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो अजीब सी निगेटिविटी फील होती है हमें। इसका मतलब है इसके उपचार के लिए बहुत ही सिंपल उपाय है कि आप अपने घर के ब्रह्म स्थान में, ब्रह्म स्थान का क्या मतलब होता है, जैसे जो आपके आंगन का स्थान हो, घर के मध्य का स्थान हो, वहां पे आप एक 10 मुखी रुद्राक्ष को लेके हैंग कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, ये 10 दिशाओं को बैलेंस करेगा और वहां की नेगेटिविटी को खत्म कर देगा। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि हमारे घर में बहुत सारे लोगों का आना जाना है, तो वो जो बहुत सारे लोग हैं वो विभिन्न प्रकार की एनर्जी लेके आते हैं ना, तो इसकी वजह से उनके घर के वातावरण में जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाता है या दूषित हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, घर के एंट्रेंस पे ही आपकी जितनी भी क्षमता हो, 3, 5, 7, 9, 10 मुखी रुद्राक्ष लेके आप अपने बंधनवार पे टांग दीजिए। इससे क्या होगा कि जितने भी व्यक्ति आपके घर में आएंगे, जैसे आपके घर में बहुत लोगों का आना जाना है, तो ये सबके आने पे उनकी नेगेटिव एनर्जी को पहले ही ऑब्जर्व कर लेगा। इससे आपकी घर की वाइब्स बहुत अच्छी बनी रहेंगी। तो इसमें भी यूज करते हैं लोग। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई प्लॉट खरीदा उन्होंने ना, तो उनको कोई शंका है उसके बारे में, तो वो भूमि पूजन कराते हैं। तो भूमि पूजन में बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं कि सर्प का जोड़ा यूज कर लिया, कछुआ यूज कर लिया, पंचरत्न यूज कर लिया।
यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये भूमि हमें बरकत दे ना, ये इसके जो भी दोष हो वो खत्म हो जाए। तो आप जो भी यूज करते हो आप जरूर यूज करो। अगर आप चाहो तो आप इन सारी सामग्रियों में एक 10 मुखी रुद्राक्ष भी रख दो। अगर आप ये 10 मुखी रुद्राक्ष भी साथ में रख लोगे तो आप यकीन मानो कि आपकी ये जमीन आपको बहुत ज्यादा बरकत देगी। और इस पे जो भी आप घर का निर्माण करोगे या भवन का निर्माण करोगे उसमें बहुत ही समृद्धि मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ दूसरी बात कर लेते हैं। जैसे किसी भी महिला के लिए अगर उसकी कुंडली में बृहस्पति जितना ज्यादा अच्छा होता है तो उसकी कुंडली उतनी ही अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसको वो सारे सुख आराम से प्राप्त हो जाते हैं। मान लीजिए किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति उच्च का है ना, तो अगर बृहस्पति उच्च का है तो उसे पति का अच्छा सुख मिलेगा, धन का अच्छा सुख मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, ज्ञान का सुख है, पुत्र का सुख है। तो इसका मतलब है एक महिला की कुंडली में हमने देखा पति है, धन है, ज्ञान है, पुत्र है, सभी का सुख बृहस्पति से मिलता है। इसका मतलब अगर किसी की कुंडली में मान लीजिए कि बृहस्पति ग्रह अच्छा नहीं है, अच्छी पोजीशन में नहीं है, मान लीजिए बृहस्पति ग्रह आपकी कुंडली में नीच का है या बृहस्पति आपकी कुंडली में छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा है, तो आपको जो बृहस्पति से संबंधित उपाय करना है वो सबसे अच्छा उपाय है कि आप स्वयं विष्णु भगवान को ही धारण कर लो, क्योंकि 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु भगवान का ही रूप है। ये आपको बहुत ही पॉजिटिवली चार्ज करेगा। और किसी भी स्त्री की कुंडली में जिसको ये जो मैंने बताई वो आवश्यकताएं हैं, धन की, पति की, ज्ञान की, पुत्र की, वो सारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। और स्त्री के जो भी दाम्पत्य जीवन के ट्रबल है वो खत्म कर देगा। क्योंकि अगर किसी की कुंडली में किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति नीच का है या बुरे प्रभाव वाले ग्रहों से दूषित है, मान लीजिए उसके ऊपर शनि, राहु या मंगल की दृष्टियां हैं, तो इसका मतलब होता है कि भाई वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं जाएगा और उसको जो है बृहस्पति से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसकी कमी रहेगी ना। तो अब आपने इन सारी कमियों को दूर करने के लिए आपको एक 10 मुखी रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है। मान लीजिए आपका बच्चा है ना, आप चाहते हो ये हायर स्टडीज में जाए, तो हायर स्टडीज का कारक बृहस्पति। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप अगर चाहते हैं कि बच्चा हायर स्टडीज करे तो आप अपने बच्चे को एक 10 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करा दें। इससे आपका बच्चा हायर स्टडीज में जाएगा और हायर स्टडीज में बहुत अच्छा करेगा। ठीक है। तो इसका मतलब देखिए कि 10 मुखी के बहुत सारे उपयोग हैं, बहुत सारे लाभ हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी की कुंडली देखते हो या किसी की कुंडली, महिला की कुंडली है, उसमें पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं है, इवन डिवोर्स तक के योग कुंडली में दिख रहे हैं आपको, और उसका वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं जा रहा है, तो आप उसको एक तो 10 मुखी रुद्राक्ष जरूर बताइए कि वो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करे। और अगर उससे बन पड़े तो इसके साथ साथ एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर ले, क्योंकि 10 मुखी रुद्राक्ष स्वयं विष्णु भगवान है। तो इसमें क्या होगा, आपको 10 मुखी रुद्राक्ष की तो सारी एनर्जी मिलेगी ही मिलेगी, और साथ में अगर आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया तो बृहस्पति की, भगवान विष्णु की आपकी ऑरा में एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आपको बहुत ही पॉजिटिवली चार्ज कर देगा ये। और जैसे मान लीजिए कि किसी जेंट्स की, किसी पुरुष की कुंडली में आप देखो, अगर कोई भी व्यक्ति टीचिंग से संबंधित है, मतलब कुछ भी टीच करता है, मतलब जैसे प्राइमरी सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ाता है, ये तो टीचिंग है ही है, बाकी मान लो कुछ भी कंसल्ट करता है या कुछ भी टीच करता है, तो उसका कारक बृहस्पति है। यानी आप अगर किसी तरह की टीचिंग करते हो, किसी तरह की कंसल्टेंसी करते हो, किसी तरह के आध्यात्मिक काम से जुड़े हुए हो ना, तो आपको इस 10 मुखी रुद्राक्ष की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। तो आपको इसलिए 10 मुखी रुद्राक्ष प्रयत्न पूर्वक धारण ही करना चाहिए, क्योंकि इसके विशेष लाभ हैं। और सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये आपकी कुंडली के 9 ग्रहों को कंट्रोल कर रहा है। तो आपने एक 10 मुखी रुद्राक्ष पहना और आपकी कुंडली के सारे ग्रह बैलेंस हो गए, और इसमें विष्णु भगवान का विशेष योगदान है। इसलिए आप चाहें तो इसको धारण करने के साथ साथ आप एक नियम बना ले कि मान लीजिए हर बृहस्पतिवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें।
अगर आपको लगता है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ लगा लीजिए, मान लीजिए मोबाइल पे लगा लीजिए ना, उसको सुनिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर सुनेंगे भी तो भी, क्योंकि आपने 10 मुखी रुद्राक्ष पहले से धारण कर रखा है, आपको विशेष लाभ होगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि 10 मुखी रुद्राक्ष का रूलिंग प्लेनेट बृहस्पति है। तो अब जैसे ये है, बृहस्पति आकाश एलिमेंट को बताता है, इसका मतलब है कि आपकी जो 5 शक्ति है, जो आप ऑक्सीजन लेते हो, उसका कारक भी ये स्वयं बृहस्पति है। इसका मतलब है आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है, तो उसमें बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का कारक भी है और ये इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग करता है। अच्छा, आपकी कुंडली में या आप अपनी बॉडी में आपका सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? लीवर। अच्छा, लीवर को अच्छा करने के लिए आपको 10 मुखी रुद्राक्ष, सारी पाचन क्षमता आपके लीवर पे डिपेंड करती है। मतलब लीवर से रिलेटेड जो भी डिजीज हैं, तो लीवर से संबंधित जो भी डिसीज हैं, आप उसके लिए 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करें ना। तो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपकी लीवर से संबंधित सारी डिसीज जाएंगी। आपकी बॉडी में जो प्राण वायु है ना, वो अच्छी हो जाएगी, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा और आप बॉडी में एक एक्स्ट्रा एनर्जी फील करोगे। और बाकी आप ये समझ ही रहे हो कि ये विष्णु भगवान का आशीर्वाद है। तो अपनी सृष्टि में जो भी है सब विष्णु ही है। आप जितने भी ग्रहों को जानते हो और आप विष्णु भगवान की महिमा तो सभी जानते हैं कि धन देते हैं, माता लक्ष्मी स्वयं उनके पैर दबा रही है ना। तो आप विष्णु भगवान का ध्यान में रख के आप ये 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करो, आपको ये सभी प्रकार के लाभ दे सकते हैं। ऐसे जैसे पराशर ऋषि ने एकदम स्पष्ट बताया है कि ये जो भी सृष्टि है, पूरी सृष्टि है, उसका 1/3 जो आप देखते हो वो स्वयं भगवान विष्णु है, ठीक है। और जो आपका 2/3 बच गया ना, वो केवल ऋषि मुनियों के द्वारा, तत्ववेत्ताओं के द्वारा जाना जा सकता है और वो जानकारी ये है कि वो भी विष्णु है। इसका मतलब है इस पूरी सृष्टि का चर अचर पूरा पार्ट भगवान विष्णु से ही कंट्रोल है। आप देखिए कि जितने भी विष्णु भगवान ने अवतार लिए हैं वो इन्हीं नवग्रहों के जीवात्म अंश को धारण करके लिए। जैसे सूर्य, भगवान सूर्यवंशी भगवान राम, इसका मतलब है भगवान राम ने सूर्य का जीवात्म अंश लेके राम अवतार लिया, जो कि विष्णु का अवतार है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ना, तो चंद्रमा का जीवात्म अंश लेके भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। ऐसे ही मंगल है तो मंगल के लिए नरसिंह अवतार है, बुध के लिए बुद्ध अवतार है, बृहस्पति के लिए वामन अवतार है, शुक्र के लिए परशुराम का अवतार है ना, शनि के लिए कच्छप अवतार है, राहु के लिए वराह अवतार है और केतु के लिए आप देखिए मत्स्य अवतार है। इसका मतलब है कि जितने भी ग्रह हैं वो सब इसी 10 मुखी रुद्राक्ष से कंट्रोल हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी विष्णु के ने अवतार लिए हैं इन ग्रहों का जीवात्मा अंश लेकर। इससे आपको मालूम पड़ रहा है कि आपकी पूरी कुंडली केवल 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि ये सारे ग्रह कंट्रोल हो रहे हैं। तो इस तरह आप देखते हैं कि आपके पास कुंडली है नहीं है, आपके पास आपकी बर्थ डिटेल नहीं है ना, आप अपनी कुंडली के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो आप क्या करें, केवल एक 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें। ये आपकी पूरी कुंडली को पॉजिटिवली कंट्रोल करे। और हो सके तो इसके साथ साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम आप समझिए कि इस कलयुग में बहुत बड़ी तोप है कि आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया और आपकी कुंडली की कम से कम 75% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने विष्णु सहस्त्र नाम का नाम लिया, इसी के साथ अभी मुझे याद आया कि अभी आगे मैं 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप 2 रुद्राक्ष जो कि 10 मुखी है और 11 मुखी है,
11 मुखी स्वयं हनुमान जी। अगर आप 10 मुखी और 11 मुखी का कॉम्बिनेशन पहनोगे तो आप समझिए कि आपने कुंडली के 90% उपाय कर लिए, क्योंकि जो 11 मुखी रुद्राक्ष है वो स्वयं हनुमान जी है। तो इसका मतलब है कि आपने विष्णु भगवान और हनुमान जी दोनों को एक साथ धारण कर रखा। तो इसका मतलब ये है, जैसे मैंने कहा कि 10 मुखी के साथ बृहस्पतिवार को कम से कम आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। वैसे ही मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप 11 मुखी रुद्राक्ष जो कि स्वयं हनुमान जी हैं इनको धारण करो तो शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करो। अगर आप ये 2 रुद्राक्ष पहनते हो और आप बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हो तो मुझे लगता है कि आपने अपनी पूरी कुंडली को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। तो इसका मतलब है, ये एक मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र दे दिया है, आप इसको जरूर यूज करो। आपके पास अगर कुंडली नहीं भी है तो आप एक 10 मुखी और एक 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करो। रुद्राक्ष धारण करने का वही सामान्य सिद्धांत है कि आप एक छोटी सी कटोरी में कच्चा गाय का दूध ले लो, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालो, एक देसी घी का दीपक जलाओ और इस रुद्राक्ष कवच को आप इसी में डालो और धूप दिखाने के बाद ओम नमः शिवाय की कम से कम 1 माला का जाप करो। फिर भगवान शिव को अर्पित करके आप धारण कर लो। आप ये समझ सकते हो कि आपने अपनी कुंडली को एकदम पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है। अब हनुमान जी की कृपा और विष्णु भगवान दोनों की कृपा आपके ऊपर है ना। तो अब इसके अलावा बचता ही क्या है, क्योंकि बृहस्पति आप जान रहे हो धन का कारक भी है और ज्ञान का कारक भी है। और जो मैंने आपको शनिवार को सुंदरकांड कहा वो इसलिए कहा कि आप जो है अपने शनि को भी अच्छा कर लो, क्योंकि मंगल तो अच्छा हो ही रहा है, अब शनि से लोग परेशान रहते हैं। अच्छा, तो शनि से परेशानी के लिए अगर आप चाहो तो इन्हीं 2 रुद्राक्ष में एक 7 मुखी भी धारण कर लो ना, नहीं तो आपको जैसा सुविधाजनक लगे। अगर आप 3 रुद्राक्ष धारण करना चाहते हो तो आप एक 7 मुखी, एक 10 मुखी, एक 11 मुखी धारण करो। तो अगर आप इतना धारण कर लोगे तो आपके पास कुंडली हो ना हो, आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा, हनुमान जी की कृपा, विष्णु भगवान की कृपा और ऐसे ही मान लो शनि देव की कृपा भी आ जाए। तो अगर इनकी कृपा आ गई तो अब कौन बचा ही है। इसका मतलब है आप हर तरह से आप एकदम सुरक्षित हो गए हो और इनके आशीर्वाद से आप अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करोगे। तो बस मैं यही बताना चाह रहा था कि आप प्रयत्न पूर्वक ये रुद्राक्ष धारण करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 10 मुखी नेपाली रुद्राक्ष है। ये अच्छा, अगर हम दाम की बात करें तो आप देखिए ये करीब 6,000 रुपए के आसपास स्टार्ट हो जाता है ना, और इसके बाद आप जितनी अच्छी क्वालिटी ले लो उस हिसाब से उसका दाम बढ़ता जाता है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा है किसी भी आर्थिक मजबूरी की वजह से, तो वो चाहे तो वो इंडोनेशिया का ये रुद्राक्ष का ब्रेसलेट भी धारण कर सकता है ना। ये इंडोनेशिया के रुद्राक्ष हैं, ये 10 मुखी रुद्राक्ष हैं। अगर इसकी कीमत के बारे में बात करें तो ये ब्रेसलेट आप अंदाजा लगाओ कि आपको 1200 से 1500 रुपए में आराम से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर नेपाली रुद्राक्ष अफोर्ड ना कर पाए तो आप ये 10 मुखी की ब्रेसलेट भी धारण कर सकते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और जो भी आपकी क्वेरी है आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रहा हूं मैं, और साथ साथ में वो स्क्रीन पे भी नंबर डिस्प्ले हो रहा है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी क्वेरीज को और डायरेक्टली भैया जी को फोन कर सकते हैं। हमें आशा है कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इसमें हमने वास्तु की और साथ साथ में कुंडली के 9 ग्रहों की और राशियों की भी जानकारी दी है आपको, क्योंकि हमारे पास इस तरीके के कई कमेंट्स आ रहे थे और बहुत दिन से आ रहे थे कि भाई साहब कुछ ऐसा बनाइए जो हमारे दोनों कामों में आ सके, मतलब हमारे पूरे जीवन को सुखमय बना सके, वास्तु का भी हो कुंडली का भी हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हमें आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा और हमारे वीडियो को प्रमोट करें ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको नमस्कार।